अस्सलाम वालेकुम मिस। अस्सलाम वालेकुम मिस। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी सिंधी की टीचर मिस सकीना। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस मिस। जी आयजा, अलीना, सलमान, बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी सिंधी की टीचर मिस सकीना, जो आपको पढ़ाती है सिंधी। आप सब उम्मीद से खैरियत से होंगे। आप सब ठीक ठाक हैं और स्कूल को मिस किया आप लोगों ने। पढ़ाई वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही थी आप सबकी, और सबका रिजल्ट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया है। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरीके से आपका रिजल्ट आता रहेगा। आपको वेलकम करते हैं क्लास, वेलकम करते हैं एसएम पब्लिक स्कूल एकेडमी ओरिएंटेशन क्लास। तो जी बेटा, आपको वेलकम करते हैं एसएम पब्लिक स्कूल एकेडमी ओरिएंटेशन क्लास में। तो आपका क्लास अब शुरू हो चुकी है। आपको अभी जो है रूल्स और रेगुलेशन का बताया जाएगा, और इसी तरीके से आप जिस तरीके से पहले पढ़ते आ रहे हैं इसी तरीके से आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और आप अपना काम वगैरह जो है, होमवर्क जो है, जो भी आपको असाइनमेंट वगैरह मिल रहा है, जो भी आपको काम मिल रहा है, वो आप काइंडली टाइम पर सबमिट करवाएंगे। और जो आपके गूगल क्लासरूम में रूल्स और रेगुलेशन आपको बताए गए हैं, काइंडली उनको बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि रूल्स और रेगुलेशन क्या है। ठीक है, तो आप सब तक मेरी आवाज आ रही है? ओके बेटा, जी ओके। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि आपकी सिंधी की क्लास किस तरीके से होगी, और आपका बुक कौन सा होगा। अब माशाल्लाह से आप क्लास 7 में आ गए हैं। जिस तरीके से आपने क्लास 6 में बहुत अच्छे नंबरों से आपने रिजल्ट लिया है, और इसी तरीके से आप क्लास 7 में नहीं, पूरी यानी कि जब तक आपकी स्टडीज वगैरह है, जितनी स्टडीज हैं जहां तक आप कर रहे हैं, इसी तरीके से आप बहुत अच्छे नंबरों से आप इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्लीज म्यूट योर माइक। अब मुझे किसी की भी इस तरह के बैकग्राउंड से आवाज नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज उस स्टूडेंट को मैं क्लास से आउट कर दूंगी। बिल्कुल। Concentrate your class. Understand? Okay. तो मैं ये कह रही थी कि जिस तरीके से आपका प्रीवियस रिजल्ट है, इसी तरीके से आपका इंशाल्लाह आगे भी रिजल्ट आता रहेगा और हमारी क्लासेस रेगुलर भी होंगी। आपका हमारा साथ भी इसी तरीके से भी रहेगा और जैसे फिजिकल क्लासेस में भी इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी तो जैसे सबको पता है कि लॉकडाउन है और कोरोना है, जिसकी वजह से हम अपनी पढ़ाई को तो खत्म नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारी जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि रूल्स और रेगुलेशन जो है आपके गूगल क्लासरूम में अटैच हो चुके हैं, आप अपना उसी तरीके से उसको फॉलो करेंगे और अपना काम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट, जिस तरीके से आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि क्लास 7 की बुक आपकी ये होगी। ठीक है, क्लास 7 की बुक आसान सिंधी 7वीं क्लास लाए। आसान सिंधी आपकी क्लास 6 में भी थी, आसान सिंधी, इजी सिंधी, सलीस सिंधी। ठीक है, अब आपकी हो गई 7वीं क्लास ले। पहले यहाँ पर थी 6वीं क्लास ले, अब यहाँ पर है 7वीं क्लास लाए। मिस शकीला, इसको आउट कर दीजिए प्लीज। अच्छा मिस सकीना, मैं करती हूँ। आप एक काम कीजिए, पहले जरा सबको म्यूट कर दीजिए, सबके माइक मैंने को म्यूट सबको कर म्यूट, दीजिए। मिस शकीला मैंने सबको म्यूट कर दिया है, लेकिन फिर भी ये 2 बच्चे हैं जो कंटिन्यू डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने सबको अच्छा म्यूट कर एक लिया मिनट, था। मुझे नेम बताइए जरा प्लीज। इनका ओप्पो 7 1 के नाम से आ रहा है, ओप्पो अच्छा आप A71। जरा आप मोर पे चली जाएं, जरा अपने लैपटॉप से मोर पे चली जाएं। मैं चेक कर लूं मेरे पास ऑप्शन अगर आ रहा है। मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप मोर पे चली जाएं और वहां पे जो है ना, मोर पे चली जाइए जी जी, मैं और जा वहां रही हूँ। पे हाँ वेटिंग रूम है, उनको वेटिंग रूम में डाल दीजिए। चलिए ठीक है, कर दिया आपने? जी ओके, बस स्टार्ट कीजिए ओके। क्लास। जी, तो पहले बेटा आपने क्लास सिंधी की बुक पढ़ी थी, इसी तरीके से आसान सिंधी, सलीस सिंधी बुक है। आपको अब बिल्कुल आसान वो इजी लगेगी, इसलिए कि क्लास 4 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, 5 में, अब 6 में भी बहुत अच्छे तरीके से आपने रिजल्ट लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप क्लास 7 में भी, क्लास 7 में क्या, आने वाली जितनी भी क्लासेस है बहुत अच्छे इंशाल्लाह आप नंबरों में पास होते जाएंगे और अपनी मंजिल पार करते जाएंगे। ठीक है, तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहले ये आपकी बुक है आसान सिंधी। ठीक है, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कॉपीज वगैरह भी, इंडेक्स वगैरह, ये सब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपकी किस तरीके से क्लासेस होगी। ठीक है, ओके। बुक आपने देख ली, अब आपकी ये कॉपी आएगी। कॉपी में आप सबके पास होंगी 2 कॉपीज। ठीक है, 2 कॉपीज होंगी, एक टेस्ट कॉपीज होती है हमारी, एक क्लास वर्क कॉपीज होती है हमारी। तो हमारी क्लास वर्क कॉपी में आप इस तरीके से, टेस्ट कॉपी में जिस तरीके से सब में आप नेम, रोल नंबर, सेक्शन, ये सब कुछ लिख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप क्लास कॉपी को कोटिंग करवाएंगे ताकि आपकी कॉपी साफ रहे, नीट एंड क्लीन रहे। ठीक है,
तो इसी तरीके से पहले आप कॉपी को कोडिंग करवा लीजिएगा, कॉपीज और बुक्स को कोडिंग करवा लीजिएगा। उसके बाद नेम, क्लास, सेक्शन, मजमून। मजमून क्या है आपका? टॉपिक जो है तो क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सिंधी है, ठीक है, सिंधी क्लास 7, ठीक है। इसी तरीके से आपकी ये 2 कॉपीज आ जाएंगी, ठीक है बेटा। ओके, इसके अलावा आपके पास सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप कॉपीज में इंडेक्स बनाते हैं जो हम काम करते हैं। पहले भी आपने, अच्छा मैं ये बात बताना भूल गई थी, पहले आपने जिस तरीके से कट पेन यूज किया है इसी तरीके से आप इसमें भी कट पेन ही यूज करेंगे बेटा, ठीक है। नॉट सिंपल पेन, कट पेन यूज करेंगे। शुरू से हम लोग क्लास 6 से हम लोग कट पेन ही इस्तेमाल करते हैं। कट पेन से आपकी राइटिंग खुशखती बहुत अच्छी होती है और आपको तरीका समझा दिया गया है क्लास 6 में कि कट पेन का तरीका क्या है, ठीक है। मैं दोबारा से आपको समझा रही हूँ कि कट पेन का इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। जब आप कट पेन स्टेशनरी शॉप से लेंगे, सिंपल पेन और कट पेन की निब में फर्क होता है, ठीक है। सिंपल पेन की निब जो होती है वो स्ट्रेट होती है, कट पेन की जो निब होती है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो, ठीक है। ओके, कट पेन का ये है कि आप कट पेन यूज करें और फौरन ही उसको कैप लगा दें ताकि आपकी पेन जो है ड्राई ना हो। अगर आपका पेन ड्राई हो गया तो आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है बेटा। ओके, अब हम पहले करेंगे यहाँ पर, पहले हमने जो भी काम किया है पहले हम डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करने के बाद, नो, पहले डेट मेंशन नहीं करेंगे, पहले हमने लिखा है हमारा कौन सा चैप्टर है। पहले हमारा कौन सा चैप्टर है, चैप्टर हम लिखेंगे यहाँ पर। फर्ज करेंगे हमारा नज़म है हमद है, हमद है, यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे और किस पेन से लिखेंगे? ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे। चैप्टर का नाम जो है ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे। उसके बाद इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स में किस डेट का हमारा काम है, ठीक है। यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे। हम का मटेरियल क्या है? जैसे कि टॉपिक हमारा हम दे, हम का मटेरियल क्या है? हम का मटेरियल है, हमने जिस डेट को हमने किया है, किस डेट को हमने किया है, फॉर सपोज कि हमने 10 डेट को हमने किया, 10 तारीख को हमने किया है लास्ट महीने। सवाल जवाब यहाँ पर वो आप लिखेंगे ब्लू पेन से, ठीक है। यहाँ डेट आप ब्लू पेन से लिखेंगे। जिस तरीके से आपने जो मटेरियल आपने हम का है वो आप डेट के साथ यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद कॉपीज आपको आपकी हमारे पास आ जाएगी। हम यहाँ पर आपके कॉपीज में दस्तखत करेंगे। पहले हम लोग करते थे क्लास में, हमारा काम होता था, काम इंडेक्स हमारा चेक होता था, इंडेक्स आप लिख लेते थे, हम अपना काम करते थे, हम उस वक्त सिग्नेचर करते थे, ठीक है। अब आपकी कॉपी पहले हमारे पास आ जाएगी इंडेक्स के साथ, फिर हम अपना दस्तखत करेंगे। उसके बाद आप यही काम जो है आप अपने वालिदैन को दिखाएंगे और आप पेरेंट्स सिग्नेचर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। इंडेक्स मैंने आपको समझा दी, ठीक है। होता नहीं आसान। ओके, अब हमारी इंडेक्स आप सबको समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद
हमारा काम होगा नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे ब्लैक पॉइंटर से, ब्लैक पॉइंटर से यहाँ लिखेंगे हम मीकाते अव्वल। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे मीकाते अव्वल। समझ में आ गया? उसके बाद अगले पेज पे हम करेंगे चैप्टर का नाम, टाइटल पेज लिखेंगे। टाइटल पेज लिखने के बाद उसके बाद हम लिखेंगे सब टाइटल पेज। सब टाइटल पेज में हम क्या करते हैं? सब टाइटल पेज में हम लिखेंगे करते हैं जिस तरीके से हमारा जो मटेरियल है, जैसे हम पढ़ी, हम का जो मटेरियल है, उस दिन हमने काम किया लफ्ज मायने, यहाँ पर हमने टाइटल पेज लिख दिया और यहाँ सब टाइटल पेज बना दिया। सब टाइटल के बाद हम जो काम किया है, हमने किया है वर्ड्स मीनिंग, लफ्ज मायने किए। लफ्ज मायने हमने कितने किए वो हम सब टाइटल पेज में लिखेंगे। लफ्ज मायने फॉर सपोज हमने किए हैं 12 किए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। ठीक है, उसके बाद हमारा काम क्या होगा? सवाल जवाब। सवाल जवाब हमने कितने किए हैं? सवाल जवाब हमने किए हैं और सपोज हमने सवाल जवाब किए हैं 4 सवाल जवाब किए हैं, तो यहाँ पर सवाल जवाब यहाँ पर लिखेंगे 4, 0, 4। इसी तरीके से जो आपका हम का मटेरियल होगा वो आपका इंडेक्स में भी लिखा जाएगा और सब टाइटल पेज में भी लिखा जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा काम होगा सब टाइटल पेज बन गया। उसके बाद हमारा काम होगा नेक्स्ट पेज पे राइटिंग पेज। जिस तरीके से हम राइटिंग करते हैं, राइटिंग जरूरी है इसलिए कि आपकी राइटिंग अगर करेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी और आपको समझ में आ जाएगी कि हम कट पेन को किस तरह यूज करें। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ओके। बेटा सिलेबस अभी जैसे आपको मिलेगा वो आप जिस तरीके से हम टाइटल पेज जो बनाते हैं ना, उसी के टॉप पे हम ये सिलेबस पेस्ट करेंगे अलीना। ठीक है बेटा? अलीना समझ में आ गया बेटा? ओके बेटा जी। जैसे यहाँ पर हमने टाइटल पेज बना लिया, सब टाइटल पेज आ गया और ये टॉप लाइन टॉप साइड है, वहां पर हम सिलेबस पेस्ट करेंगे। ठीक है, ओके जी। अच्छा, उसके बाद हमारा काम शुरू होगा बाद हमारा काम शुरू होगा। काम किस तरीके से होगा? जिस तरीके से हम लोग पहले रीडिंग करते हैं। आप लोग भी घर पे जब आप काम करेंगे पहले आप रीडिंग करेंगे, उसके बाद आप उसी पेज की राइटिंग करेंगे। ठीक है, राइटिंग आप किस तरीके से करेंगे? बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और बहुत अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं इसमें से कुछ बच्चे जो है बहुत जिस तरीके से स्लो राइटर होते हैं, ठीक है, स्लो राइटर होते हैं, उनके लिए ये है कि आप चैप्टर को जितना हो सके उतना रीड करने की कोशिश करें। जितना आप चैप्टर को रीड करेंगे आपकी मेमोरी में बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है।
बेटा अगर आपकी किसी की भी बैकग्राउंड से आवाज आई तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी, उसको आउट कर दूंगी। C11, ठीक है, वरना मैं मिस सोफिया को बोल दूंगी बहुत क्लास में आप डिस्टर्बिंग कर रहे हैं। मिस सकीना, ये जो C11 है ना, इनको भी आप वेटिंग रूम में कर दीजिए। स्टूडेंट्स को अपने ओरिजिनल नाम से क्लास में एंटर होने की परमिशन है, जी अदरवाइज वो मिस, जिससे आएंगे उनको आप हटा दीजिए, ठीक है? जी जी वेटिंग रूम में कर दें, ठीक है? ओके। जी। तो बेटा आप सबको समझ में आ गई बात? जी। अब मुझे बताइए कोई बच्चा सवाल करना चाह रहा है? कोई बच्चा सवाल करना चाह रहा है तो मुझे बता दीजिए। रूल्स और रेगुलेशन आप सब, जी बेटा अलीना सलमान। मिस हम लोगों को कट पेन यूज करना है क्योंकि मिस हम लोगों ने 6 में नॉर्मल पेन यूज किया था सिंधी में। नहीं बेटा, कट पेन यूज करिए ताकि आपकी राइटिंग जिस तरीके से सिंधी की राइटिंग खुशखती तरीके से होती है ना, वैसे ही हो जाए। क्लास 6 में तो मैं आपके साथ थी ना, इसलिए अभी ऑनलाइन क्लासेस है। इस वक्त जिस तरीके से आप घर में करोगे तो घर में मैं आपके साथ नहीं होंगी और आपको पकड़ने का तरीका, लिखने का तरीका थोड़ा सा ऑनलाइन आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कट पेन अगर आप यूज करेंगे तो आपके आगे जिस तरीके से बोर्ड के एग्जाम वगैरह देंगी तो राइटिंग बहुत अच्छी होगी। आप यूज करके चेक देख लीजिए। वैसे माशाल्लाह राइटिंग आप लोगों की माशाल्लाह बहुत अच्छी राइटिंग है, लेकिन अभी मजीद और कट पेन से बहुत अच्छी राइटिंग होगी। ओके मिस। Any question, others student? एंड मिस हमारी सिंधी की 2 कॉपीज हैं। दो कॉपीज है आपकी सिंधी। गोश्त को दूंगा ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਿੱਜਾਂ ਭਰੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਈਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਂ ਖਾਣਾ। जी, सिंधी की 2 कॉपीज है, हमारी 2 कॉपीज ही होती है, सिंधी कॉपी 1 एंड कॉपी 2, सिंधी टेस्ट कॉपी और सिंधी क्लास वर्क कॉपी, ठीक है? ओके जी। अब आप अपनी जो बुक है काइंडली वो बुक आप ओपन कर लीजिए। वो आप बुक ओपन करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि आपका नज़म हम कौन सी है। ठीक, अपने कैमरास ओपन कर लीजिए। बेटा अपनी वीडियोस ओपन कर लीजिए और आप चैप्टर जो है 1 ओपन कर लीजिए। हम इसमें देखिए नज़म हम है, ठीक है? हम में जिस तरीके से आपने क्लास 6 में भी हम भी पढ़ा था और क्लास 7 में भी आप हम पढ़ रहे हैं। हम का मतलब है अल्लाह की तारीफ बयान करना। पहला सबक हम शुरू ही किस तरीके से करते हैं? अवल अल्लाह जो नालो वठनो पवंदो आहे, पहले अल्लाह का नाम लिया जाता है। सुबह जब उठते हैं पहले अल्लाह का नाम लेकर ही उठते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं। मिस कौन सा सब्जेक्ट है? बेटा
पहले हम अल्लाह का नाम लेते हैं, इसी तरीके से हमारी नज़म भी जो है पहले हम है। हम में अल्लाह की शान बयान की गई है, अल्लाह की तारीफ बयान की गई है। इसी तरीके से क्लास 6 में भी आपने हम भी पढ़ी। गोश्त को नुआ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਿੱਜਾਂ ਭਰੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਈਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਂ ਖਾਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ जी, तो हम में है अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की शान, अल्लाह की बढ़ाई बयान करना है। ये पूरी कायनात जो भी है अल्लाह ताला ने बनाई है। अल्लाह ताला दोनों जहानों के मालिक हैं और कादिर हैं। अल्लाह ताला चरण हो, परंद हो, इंसान हो, जानवर हो, हर किसी को अल्लाह ताला रिज़्क़ पहुंचाता है। तो इसी तरीके से अल्लाह की तारीफ जितनी बयान की जाए, जितनी शान बयान की जाए, जितनी बढ़ाई बयान की जाए, वो कम। हमें अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है कि हम अल्लाह की सना बयान कर सकें, अल्लाह की तारीफ बयान कर सकें। अल्लाह की तारीफ। मीना, ये आपकी क्लास में एलेक्स भट्टी के नाम से एक स्टूडेंट है। इनको और ये जो दूसरे नेम से जितने भी स्टूडेंट्स आपके क्लास में आ रही, इन सबको आप वेटिंग रूम में कर दीजिए अभी फौरन। जितने भी अपने नेम से नहीं है, इन सबको आप निकाल दीजिए क्लास से बाहर। ये तो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। तो इसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है। हम किस तरीके से काम शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह से शुरू करने से जो है पूरे दिन बरकत होती है, पूरे दिन रहमत बरसती है। ठीक है, तो आप अपना काम जो है जिस तरीके से पहले आप अपना काम टाइम पर आप लोगों ने सबमिट करवाया था स्कूल में रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से। ठीक है, मैं अभी आपको रूल्स और रेगुलेशन बता रही हूँ। वैसे तो आपके गूगल क्लासरूम में आपके पास आ चुके हैं और आपको सही समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता रही हूँ कि काइंडली आपको जो असाइनमेंट आपको बेटा मिल रहा है वो टाइम पर आप सबमिट करवाएं। टाइम पर आपको आप लोग सबमिट करवाएंगे, जमा करवाएंगे तो आपको काम जो है चेक किया हुआ काम आपको टाइम पर मिल जाएगा। और जिस दिन आपको बताया जाए कि भाई अभी आप कॉपीज रिसीव कर लीजिए, लेकर जाइए, कॉपीज चेक हो चुकी है, तो उसी दिन आप आगे कॉपीज लेकर जाया करें, ताकि आपका नेक्स्ट काम जो है आपको नेक्स्ट काम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, ओके। अब मुझे ये बताइए कि जिस कट पेन सब बच्चे यूज करेंगे और असाइनमेंट ब्लैक पेन और ब्लू पेन किस तरीके से यूज करना है सबको पता है। ठीक है, ब्लू पेन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर में यूज होता है। ब्लू पेन आपका खाली जगह में यूज होता है। खाली जगह जितनी भी आप सवाल में कर रहे हैं उसमें आप ब्लू पेन यूज करेंगे। उसमें जो आंसर लिखेंगे वो आप ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? मैं यहाँ पर पूरा चेंज है। ब्लू पेन खाली जगह जब आप इस्तेमाल कर लिखेंगे तो वो सारा काम ब्लू पेन से होगा। उसका जो ब्लैंक होगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर से, ब्लैक पॉइंटर से हो।
है बेटा, समझ में आ गया? अब हमारा काम जो है, इंडेक्स जो है आप लिखेंगे। इंडेक्स में जो आप चैप्टर का नाम लिखेंगे वो ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे, उसका जो मटेरियल है वो ब्लू पेन से लिखेंगे। सवाल जवाब जो है, क्वेश्चन जो है, सवाल जो है वो आप ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे। प्लस माइनस में सिर्फ हेडिंग जो है ब्लैक पॉइंटर से लिखनी है। सीक्वेंस जो है नंबर 1 2 3 सीक्वेंस जो है ब्लैक पॉइंटर से लिखना है। बाकी सारा काम जो है वो आपने ब्लू कट पेन से ही करना है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? जी, ये 7 जो है बहुत ज्यादा बेटा आपकी चैटिंग हो रही है और ये आपकी क्लास है। आप बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। कंसंट्रेट कीजिए क्लास की तरफ। आपको समझाई जा रही है क्लास के किस तरीके से आपने यूज करनी है। कट पेन, ब्लैक पेन, इंडेक्स, सवाल, रीडिंग, राइटिंग, एक एक चीज समझाई गई है और आप लोग चैटिंग में हैं। मिस जी जी, सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से काम करना है। और मुझे उम्मीद है मैंने जो भी समझाया है सबको समझ में आ गया है। अब मुझे चैटिंग में मुझे बताइए कि किस किस को समझ में नहीं आया है और किस किस को समझ में आया है। अपनी वीडियोस ओपन कर सकते हैं आप लोग, ताकि मैं देखूं कि आप काम कर रहे हो या समझ रहे हो कॉपीज वगैरह को। अच्छा, अभी जब तक के आसिफ बुक स्टॉल आपके ओपन हो जाए, लॉकडाउन की वजह से इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी। लेकिन जब तक तब तक आप अपने कोई कजन वगैरह है या किसी की प्रीवियस क्लासेस वगैरह हो चुकी है, आप उनसे बुक और बुक्स वगैरह ले सकते हैं ना बेटा। आप ले लीजिए उनसे बुक्स वगैरह, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक के आसिफ बुक्स वगैरह जो है खुल जाए। इंशाल्लाह खुल जाएगी 8 तारीख 9 तारीख तक इंशाल्लाह खुल जाएगी बुक आसिफ बुक्स। पूरा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। चले बेटा, आपका सबको समझ में आ गया है। रूल्स और रेगुलेशन को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है। आप अपने गूगल क्लासरूम में जरा चेक कर लीजिए, टाइम टू टाइम आप रूल्स और रेगुलेशन को रीड करते रहिए। और सिंधी की बुक में चैप्टर्स वगैरह जो है आप अच्छे से रीड करेंगे और हर चैप्टर की राइटिंग होगी। जब आपका काम शुरू हो जाता है नए चैप्टर का, तो नए चैप्टर से पहले पहले हमारी राइटिंग होती है।
ठीक है, वो हर बच्चा, सब बच्चे राइटिंग पेज जरूर करेगा। ठीक है, राइटिंग पेज जरूर करेगा। जब हम चैप्टर को रीड करेंगे, आपका उस वक्त जो है आपके हाथ में पेंसिल जरूर होनी चाहिए। जब हम रीडिंग करेंगे तो वो लफ्ज जो है उसको अंडरलाइन करवाएंगे ताकि आपकी डिफिकल्टी जो है डिफिकल्ट वर्ड्स में खत्म हो जाए, आपको चैप्टर पढ़ने में आसानी हो जाए। हम लोग करते थे ना, स्कूल में करते थे, जब हम रीडिंग करते थे तो वो लफ्ज अंडरलाइन में करवाती थी और उसकी मीनिंग भी मैं लिखवाती थी। अभी भी हम इसी तरीके से करेंगे। ऑनलाइन क्लास बेशक है, लेकिन ये सारा काम जिस तरीके से हमारा स्कूल में होता था, इसी तरीके से आप समझिए कि स्कूल में ही है। और यूनिफॉर्म के साथ ही आपको बैठना है, यूनिफॉर्म के यानी कि समझे कि आप स्कूल में ही बैठे हो। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी टीचर मिस सकीना को दीजिए इजाजत। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सॉरी बेटा, आप बताएं, आवाज आ रही है? कॉल ड्रॉप हो गई थी, दोबारा ज्वाइन किया मैंने। मिस बेटा मिस हम लोग अब कट पेन से लिखेंगे तो मिस अब लाइन बिना छोड़े लिखें कट पेन के साथ भी? नहीं, मैं समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मिस मतलब हम लोग जब क्वेश्चन आंसर्स करें तो हम लोग लाइन छोड़ के लिखें या बिना नहीं, लाइन छोड़े? नहीं, बिना लाइन छोड़े ऑल्टरनेट लाइन पे। अभी आप क्लास पढ़ी होगी आपकी, लाइन छोड़कर काम नहीं करेंगे। थोड़ा सा जैसे 1 फिंगर डिस्टेंस हम देते थे ना, अब हम 1 फिंगर डिस्टेंस नहीं देंगे, माइनस डिस्टेंस देंगे हर लफ्ज के साथ। ठीक है, और लाइन छोड़कर काम नहीं करेंगे। ओके मिस। और मिस कट पेन से लिखेंगे? कट पेन से लिखेंगे। ओके मिस कट पेन में ब्लैक इंक भरनी है? कट पेन से ब्लू इंक भरनी है बेटा। कट पेन में ब्लैक पॉइंटर यूज करना है। ठीक है मिस। ठीक है, और कोई बच्चा सवाल करेगा? इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल कीजिए। जी बेटा, बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। मिस जो क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स में, वो भी कट पेन से लिखेंगे या सिर्फ आंसर कट पेन से? आंसर कट पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन नहीं होगा आपके, ब्लैक पॉइंटर होगा आपके पास। ओके मिस। मिस आज होमवर्क मिलेगा? मिस आज होमवर्क